दीनी मदारिस और जामियात के पेपर होने वाले हैं। इसी हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है कि पेपर को किस तरह हल किया जाए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर से पहले आप एक मर्तबा अपनी डेट शीट जो पेपर्स की है वो चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप पेपर देने के लिए जा रहे हों तो आपको उस वक़्त पता चले कि आज तो इस मज़मून का पेपर है ही नहीं, इस मज़मून का तो अगले दिन पेपर है और जिस मज़मून का आज पेपर है उसकी हमने तैयारी नहीं की। लिहाजा पेपर से पहले एक मर्तबा अच्छे तरीके से डेट शीट चेक करें कि किस मज़मून का किस दिन पेपर है। इसमें दूसरी बात यह है कि मरकज़ी इम्तिहान में जाने से पहले ज़रूरी स्टेशनरी जैसे मार्कर, पॉइंटर, स्केल, वाइटो, पेपर बोर्ड वगैरह ये सारा आपके पास मौजूद होना चाहिए। उमूमन देखने में ऐसा भी आता है कि पेपर के दौरान तलबा एक दूसरे से किसी से वाइटो, किसी से मार्कर, किसी से पॉइंटर मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं होता और ना ही इसकी इजाज़त होती है। इस तरह ज़रूरी स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए और इसी तरह रोल नंबर स्लिप भी आपके पास मौजूद हो। रोल नंबर स्लिप आपके पास होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप मौजूद नहीं होगी तो इम्तिहानी अमला आपको मरकज़ी इम्तिहान से बाहर कर सकता है। लिहाजा ये चीज़ें कि ज़रूरी स्टेशनरी भी आपके पास हो और रोल नंबर स्लिप भी आपके पास हो। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि चूँकि हमारे जामियात में पहले मारूज़ी पेपर तलबा को दिए जाते हैं, तो जैसे ही मारूज़ी पेपर आपके पास आए तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि मारूज़ी पेपर को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर खूब गौर और फिक्र के साथ आपने मारूज़ी पेपर को हल करना है, क्योंकि वो 3-4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उन ऑप्शंस में से एक को आपने ओके करना होता है, एक पर टिक लगाना होता है। अगर आपने एक जगह पर टिक लगाया, दूसरी जगह पर क्रॉस लगा दिया या 2 जगह पे टिक लगा दिया तो वो आपका जो सवाल होगा उसका जवाब वो गलत माना जाएगा और उस जवाब के आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। लिहाजा मारूज़ी पेपर को हल करने से पहले खूब गौर व फिक्र कर लेना चाहिए और खूब गौर व फिक्र करके किसी एक ऑप्शन को आपने ओके करना होता है। इसमें चौथी चीज ये है कि जवाबी कॉपी के पहले पेज को आपने फिल करना है। पहला जो पेज होता है जिस पर आपने रोल नंबर लिखना होता है, रोल नंबर हिंदसों में, रोल नंबर लफ्जों में, फिर इसके साथ मरकजी इम्तिहान लिखना होता है, जिस मजमून का पेपर होता है वो लिखना होता है, पेपर नंबर लिखना होता है। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से फिल करनी है। इसके फिल करने के बाद अगले जो पेजेस होते हैं उन पेजेस पर आपने साइडों पर स्केल के साथ, फुट्टे के साथ आपने हाशिए लगा लेने हैं ताकि पेपर आपका खूबसूरत लगे। पांचवी चीज इसमें यह है कि सवालिया पेपर जैसे ही आपको मिले तो सवालिया पेपर को अच्छी तरह से पढ़िए और जो उस पर नोट लिखा हुआ है, और वो नोट ये होता है कि जी 15 सवालात आपको दिए जा रहे हैं और इन 15 सवालात में से आपने 12 के जवाबात तहरीर करने हैं। तो आपने वो नोट देख लेना है कि कितने जवाबात का हल मुझसे मांगा जा रहा है। ये जब आपने देख लिया है कि कितने सवालात के जवाबात देने हैं तो इसमें फिर छठी चीज ये होती है जो जवाब आपने लिखना है। पहली बात तो इसमें यह होती है कि जो जवाब आप लिख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से खूबसूरत करके खुश खत करके लिखना है। हेडिंग वगैरह देनी है कि ये सवाल नंबर 1 का जवाब या सवाल नंबर 3 का जवाब। अगर कोई तारीफ लिखनी है जैसे कलीमा की तारीफ है या कलाम की तारीफ है तो कलीमा की हेडिंग दें, कलाम की हेडिंग दें। तो इस तरह खूबसूरत करके आपने जवाबात तहरीर करने हैं और जवाब देने में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जवाब टू दी पॉइंट लिखें। टू दी पॉइंट का मतलब यह है कि जो पूछा गया है और जितना पूछा गया है वो लिखें। जो पूछा गया और जितना पूछा गया वो लिखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जवाब बिल्कुल मुख्तसर आपसे मांगा गया था और आपने जनाब अपना कलम चलाना शुरू किया और ऐसे जैसे शरह ही लिख दी है और वो शरह लिखते लिखते आपने ये देखा नहीं कि पीछे टाइम कितना रह गया। तो इस वजह से भाई आपको नंबर उतने ही मिलने हैं जितना कि आपसे जवाब मांगा गया है। लिहाजा इस बात को गौर के साथ देख लेना चाहिए कि जवाब मुझसे कितना मांगा गया है। तो जितना आपसे जवाब मांगा गया है उतना ही आप जवाब लिखें। खामखा लंबी शरह करेंगे तो आपका टाइम जाएगा और अगले सवालात के जवाबात लिखने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इस तरह सातवीं चीज यह है कि सोच समझ कर लिखें और बार बार क्रॉस लगाने से बचें। बार बार काटा पीटी करना या रिमूवर चलाना या वाइटो चलाना ये अच्छा नहीं होता। जो आप लिख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से खूब गौर व फिक्र करके समझ कर आप लिखें। जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो इसमें फिर आपको बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी भी उठानी पड़ती है और काटा पीटी भी करनी पड़ जाती है।
लिहाजा क्रॉस लगाने से, काटा पीटी करने से, वाइटो या रिमूवर चलाने से पहले ही आप गौर कर लें कि मुझसे क्या पूछा गया है, जो पूछा गया मैं उसका जवाब लिखूं ताकि बार बार क्रॉस लगाने की जरूरत ना पड़े। इस तरह इसमें आठवीं चीज ये है कि जब आप पेपर मुकम्मल हल कर लें तो पेपर मुकम्मल हल करने के बाद आप बैठे रहें और बैठकर अच्छे तरीके से अपने पेपर को एक मर्तबा पढ़ लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर को हल करने में, जवाब लिखने में ने, ना, है, के वगैरह ये कलिमात मिस हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो जब आप उसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके सामने जो जो गलती, जो जो मिस्टेक होगी आप उसको हल कर लेंगे, तो इस तरह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो पेपर के हवाले से थी मेरे जहन के अंदर, वो मैंने आपके सामने बयान की। अगर इन पर अमल किया जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि पेपर अच्छा हो जाएगा।